कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हुए। जब भगवान श्री राम ने रावण को मारा तो रावण ने एक बात बहुत अच्छी कही। उसने कहा, हे राम, तुम मुझे मार नहीं सकते थे, भले ही तुम भगवान हो, लेकिन नहीं मार सकते थे। लेकिन गलती कहां पर हुई? गलती यहां पर हुई, मैं बताता हूं जहां पर गलती हुई। तो राम ने कहा, कहां पर हुई? बोले, आपका भाई आपके साथ में खड़ा है और मेरा भाई भी आपके साथ खड़ा है। मैं इतना विद्वान होकर के मूर्ख हूं कि अपने भाई को भी अपने साथ नहीं खड़ा कर पाया, और आप इतने समझदार बुद्धिमान हो कि अपने भाई को भी अपने साथ रखा और मेरे भाई को भी अपना भाई बना लिया, इसलिए आपकी जीत हो गई है। भगवान श्री राम का दिल बहुत बड़ा था। वो हनुमान जी से भी कहते थे कि तुम मेरे भाई हो। कहीं बंदर भाई हो सकता है? लोग अपने भाई को भी भाई नहीं कहना चाहते। हनुमान चालीसा जिन्होंने पढ़ा है जरा हाथ ऊंचा करें, नीचे कर लो। जिनको हनुमान चालीसा पूरी याद है वो हाथ ऊंचा करें, नीचे कर लो। जो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते वो हाथ ऊंचा करें, नीचे कर लो। हनुमान चालीसा बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। एक आदमी से मैंने कहा हनुमान चालीसा पाठ किया करो, बोलो तो बुद्धिहीन लोग करते, हम क्यों करें? तो मैंने कहा कैसे? बोले उसी में लिखा बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। पवन कुमार का सुमिरन वो करें जो बुद्धिहीन है, हम तो बुद्धिमान आदमी। तो मैंने कहा अपने आप तुमने कैसे परिभाषा कर ली कि मैं बुद्धिमान हूं? आई एम इंटेलिजेंस। कैसे तुम हो गए इंटेलिजेंस? लोग बड़े विचित्र हैं, अर्थ में अनर्थ निकालते हैं। तो भगवान श्री राम ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई आई है, आप गाइए। मैं तो यहां के भक्तों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये समय निर्धारित किया 1 बजे से 4 बजे। बड़ा प्यारा समय, ना बल्ब जलाने की जरूरत, और मौसम भी ऐसा अच्छा चुना है। धन्य हो मुकेश अग्रवाल। ना गर्मी है न सर्दी है, न चादर ओढ़ने की जरूरत, न ज्यादा पंखा चला, और मच्छर भी नहीं। क्या बात! बहुत अच्छा समय, अक्टूबर। गाओ चौपाई, गा दो। कौन गाएगा? मैं गाऊंगा कि तुम गाओगे? हैं? मैं गाऊंगा, तुम मत गाओ। ये सब गाने वाने की जिम्मेदारी मेरी, आपकी नहीं। क्योंकि इसीलिए तो हमको यहां बिठाया गया है, और तुम्ही को गाना होता तो हमें बुलाने की जरूरत क्या थी? ये सब मैं काम करूंगा, ये मेरी ड्यूटी, कर्तव्य। गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हाँ, आधा तुम गा दो। हाँ, तुम्हारे में कोई मेल ही नहीं। कोई कहा थे वर्णव, कोई कहा थे रघुबर। चलो मैं साथ में गाता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुबर बिमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन
तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। क्या बात है, भगवान राम हनुमान जी की बहुत बड़ाई कर रहे हैं। बड़ा काम करने वालों की बड़ाई करना चाहिए, ये भगवान राम ने परिभाषित कर दिया है। हनुमान जी की बड़ाई भगवान खुद कर रहे हैं। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, और बड़ा काम करने वालों की बड़ाई सुनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा होना भी चाहिए। किसी की बड़ाई होने लगती है तो बहुत लोगों के सीने पर सांप लौटने लग जाते हैं कि इसका इतना नाम हो रहा है और मेरा तो कुछ भी नहीं। अरे तेरा क्या हो, तूने कोई काम भी तो नहीं किया। नाम तो तब होता जब काम होता है। बड़ाई करो, प्रशंसा करो। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम मेरे ऐसे प्रिय हो जैसा मेरा भरत भाई मुझको प्रिय है। वाह, भरत की तुलना में हनुमान जी को खड़ा कर दिया। हनुमान का रूप बंदर का रूप है और भरत का रूप सुंदर रूप है, लेकिन भरत के लेवल में हनुमान को खड़ा किया, क्योंकि राम को पता था यहां जंगल में वनवास में भरत काम नहीं आएगा, यहां भरत का रूप लेकर मेरा हनुमान ही पूरा काम करेगा, इसलिए भरत बनाया। थोड़ा जोर से जय बोलो। सब थके मादे हैं, कौन जय बोले। लेकिन इतनी भी जय बहुत है। हमारे श्री मुकेश अग्रवाल जी ने जय बोला है। ये तो सबके मन में मेरे लिए बहुत जय है, जय भरी है। लेकिन तुम इसलिए नहीं बोलते हो कि बोलूंगा तो गुरुदेव कब बोलेंगे फिर, इसलिए चुप रहते हो। बाकी बहुत प्रेम है सभी का। फिर से गाओ ये चौपाई। कभी आप अपने सगे भाई की भी प्रशंसा करना, कभी पिताजी की प्रशंसा करना, मां की प्रशंसा करना, कभी अपनी पत्नी की बड़ाई करना, कभी अपने सास ससुर की बड़ाई करना, कभी अपने बेटे की भी बड़ाई करना। माँ बाप किन किन विषम परिस्थितियों में इस घर की व्यवस्था को संभालने में सफल हुए हैं, उनके कष्टों को याद करना, धन्यवाद देना कि धन्य हो पिताजी, आपने किन परिस्थितियों में इतना अच्छा मकान बनाया, ये प्लाट खरीदा, ये गाड़ी लिया, हमारा सबका पालन पोषण किया। ये कहां से इतना पैसे की व्यवस्था करने में आपको कितनी तकलीफ आई होगी। अब पिताजी चिंता ना करो, हम सब तैयार हो चुके हैं, आदेश दीजिए, सारा काम हम संभालेंगे। पिता को खुश कीजिए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। और प्रशंसा ये छोटी मोटी चीज नहीं है, प्रशंसा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आदमी कितना कार्य किया हो, कितना थक गया हो, 24 घंटे दौड़ा हो, 2 शब्द उसको धन्यवाद दे दीजिए, प्रशंसा कीजिए, उसकी थकान उतर जाती है, उसके मुखमंडल पर मुस्कान आ जाती है। याद रखना, अच्छा करने वालों को धन्यवाद जरूर देना चाहिए, जरूर धन्यवाद देना चाहिए, और अपने से छोटों को आशीर्वाद जरूर देना चाहिए। धन्यवाद और आशीर्वाद की परंपरा को बनाए रखिए, ताकि आपके घर में वाद विवाद ना हो। जहां धन्यवाद और आशीर्वाद बना रहता है, वहां वाद विवाद का अंत हो जाता है और प्रेम का संवाद चलता रहता है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र
चिंता की ज्वाला में जल रहे हैं। महात्मा विदुर उनको ज्ञान की बातें सुना रहे हैं। मनुष्य की चिंता दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। यदि ज्ञान न हो, चिंता निरंतर बढ़ती चली जाती है। आज महाराष्ट्र से मेरे पास फोन आया, विदर्भ से, कि चिंता क्यों होती है? तो मैंने कहा चिंता होती है इसलिए होती है। तो बोले यही उत्तर है। तो हमने कहा ये प्रश्न छोटा है, उत्तर बहुत लंबा है। आप इसका उत्तर चाहते हैं 28 तारीख को मुझे 11 बजे मोबाइल करना, 15 मिनट लगेंगे समझाने में। चिंता ज्ञान के अभाव में आत्मा का बोध नहीं है, इसलिए चिंता घेरती है। आज मैं आपको संक्षिप्त आत्मज्ञान की बात करता हूं। इस शरीर से पहले, इस कुटुंब से पहले, इस जीवन से पहले भी तुम्हारा जीवन कहीं था। इस शरीर से पहले तुम्हारा कहीं दूसरा शरीर था। इस कुटुंब परिवार से पहले दूसरा कोई परिवार था आपके पास में। और आपका जन्म आगरे से पहले, सिकंदरा से पहले कहीं और था। और वहां तुम पिताजी थे, पति जी थे, भाई भी थे। किसी की पत्नी थी तुम, किसी की माँ थी तुम, किसी की सासू बनी थी। और वहां की तुम बड़ी चिंता करते थे। और एक मौत के झटके में आंख बंद हो गई, तुम वहां मर गए। तुम्हारी लाश को वहां तुम्हारे अपनों ने दफन कर दिया। वो आत्मा वहां से निकल पड़ी, कर्म के पंखों को लेकर उड़ी और आकर के अब यहाँ जन्म ले ली है। अब यहाँ तुमने सारा सिस्टम फैलाया है। फिर मोह ममता, फिर हाय हाय, फिर वही बात। और यहाँ से भी एक दिन हमारी आपकी सबकी मृत्यु होगी, आंख बंद होगी, शरीर शांत होगा, संसार छूटेगा, परिवार बदलेगा, स्थान चेंज होगा, कुल कुटुंब परिवर्तन होगा, दूसरी नई जगह जन्म होगा, नए माता पिता मिलेंगे, उनकी गोद में खेलोगे, वहां का कारोबार संभालोगे। याद रखना, ऐसे ऐसे अनंत अनंत शरीर, अनंत अनंत तुमने परिवार प्राप्त किए हैं। और न जाने कितनी बार इस शरीर का नया नया जन्म हुआ है, मरण हुआ है, बीमारी आई है, कुल कुटुंब परिवार मिला, कारोबार मिला है। और जब जब जन्म हुआ तब तब तुम चिंता करते करते अपनी जिंदगी में सुख नहीं पा सके। याद रखना, हंसते हंसते जीना, मुस्कुरा कर जीना, टेंशन बिल्कुल मत करना। और जब तक जीना तब तक अच्छा करना, सबका हित करना, सबका कल्याण करना, सबका भला करना। और एक दिन जब आंख बंद हो जाएगी तो तुम्हारी महायात्रा शुरू हो जाएगी। ये आत्मा तो अमर है, आप इतना टेंशन में क्यों पड़ते हैं? फिर ये जो भी आत्माएं आपसे जुड़ी हुई है, इनका सबका भी किस्मत बहुत बुलंद है। ये कोई अभागे लोग नहीं जुड़े हैं आपसे। आपकी पत्नी भी जो है बहुत किस्मत वाली है। कभी कभी आदमी बड़ी ठोकरें उठाता है और शादी होने के बाद उसका भाग्य पलटता है। वो उसकी वाइफ की किस्मत आकर उसको मदद करती है। और कभी कभी पति पत्नी शादी होने के बाद बड़े धक्के खाते हैं। उनके घर में जब एक कोई बाल गोपाल लाल का जन्म हो जाता है, उसी दिन से घर का नक्शा बदलना शुरू होता है। कोई बालिका राधा रानी जन्म लेती है, उसी दिन से चेंजिंग शुरू होती है। गरीबी दूर हो जाती है, व्यवस्था संभलने लग जाती है। उस बालक, उस बालिका का भाग्य तुमको मदद करने लगता है। और कभी कभी तुम्हारे घर में जब बहू आती है, तब तुम्हारा भाग्य बहुत तेज गति से विकास करने लगता है। इसलिए याद रखना, जो भी तुम्हारे पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, पति है, पिताजी है, माताजी हैं, और बेटा बेटी है, पोता पोती है, इनको सबको धन्यवाद देना। न जाने किसका प्रबल प्रचंड भाग्य तुम्हारे घर में मदद कर रहा है और घर का विकास होता चला जा रहा है। सबके लिए शुभकामना करना। बहुत सुंदर। संतापाद भ्रश्यति रूपम, संतापाद भ्रश्यति बलम, संतापाद भ्रश्यति
ज्ञानम संतापाद व्याधि मिच्छति, और चिंता करने से शरीर में नाना रोग पैदा हो जाते हैं। ये शुगर की बीमारी प्रायः चिंता करने से आती है, या तो जीन्स के कारण आती है, जीन्स का रोग है, और या तो फिर ये रोग ज्यादा मीठा खाने से भी हो जाता है। पर मैं निवेदन करूंगा, गहरी नींद सोया करो, पानी अधिक पिया करो। 40-50 साल की उम्र के बाद चावल, आलू, चीनी, चिकना ये कम खाया करो, ना खाया करो। और सलाद सुबह सुबह खा लिया करो। और पेट में गड़बड़ी हो तो पपीता सुबह खा लिया करो। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता ना हो उसका पिता पपीता है। आप पपीता खाइए, पपीता पिता का काम करता है। पिता भी पेट पोषण करता है और पपीता भी पेट को ही संभालता है। और यस्य माता नास्ति तस्य माता हरित की, और जिसकी माँ ना हो उसकी माँ हरड़ है। माँ पूरे आपके शरीर के अंग प्रत्यंग का ख्याल करती है। ऐसे हरड़ का चूर्ण बना लो। बना क्या लो, बना बनाया खरीद लो। तुम बना नहीं पाओगे, कहाँ ढूंढोगे इमाम दस्ता कूट पीस। बना बनाया ले लो, और जितनी मात्रा खानी चाहिए उतनी खा लो। मैं तो खैर नहीं खाता हूं, पर तुम खा लेना। हरड़, थोड़ा हरड़ खा लो, शरीर के सभी अंगों को जा करके कंप्लीट करेगी हरड़। और थोड़ा आयुर्वेदिक चूर्ण भी ले लिया करो। पेट में गड़बड़ी हो तो श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी का उदरामृत चूर्ण ले लो। 2 दिन में ही आपको आधा आराम। पेट जिनका बड़ा हो रहा हो, बहुत मोटा हो रहा हो, पेट में चर्बी जम रही, उनके लिए आज छो मंत्र बता दूं। आज बताऊं कि कल बताऊं? आज बता देता हूं, रात भर में पेट गायब हो जाए, केवल पीठ में। ये पेट वाली प्रॉब्लम बहुत है, उसके लिए मेदो हर चूर्ण च्यवन कंपनी का आता है। यहां एक भक्त जी शायद दुकान रखे हैं, वहां मिल सकता शायद, पता नहीं पक्का। और जिनके घुटनों में दर्द हो, महादर्द नाशक तेल श्री च्यवन आयुर्वेद का, और एनार्ट पाउडर, बस चुटकी से आधा चुटकी दूध के साथ 50,000 लोगों के घुटनों का दर्द खत्म हो चुका है। ऐसा रामबाण। और जिसके कान में कैसा भी दर्द हो, एक दवा आती है, मैं तो नहीं डाला, मेरे दर्द ने, पर जिसने डाला मेरे संत ने बताया कि गुरुदेव सब छो मंत्र। और थोड़ा सवेरे सवेरे 1 गिलास गर्म पानी घूंट घूंट कर पी लिया करो। ऐसा नहीं सट से पी गए, धीरे धीरे घूंट घूंट के, चाय जैसे पियो। और सुबह सुबह चाय मत पिया करो, और हो सके तो चाय कभी ना पियो, और ना मन माने तो फिर 2 बार चाय पी लो। क्योंकि चाय ज्यादा खतरनाक भी नहीं, लेकिन ज्यादा पियो तो खतरनाक भी है। और थोड़ा सा दाल बदल बदल कर खाया करो, एक ही दाल रोज नहीं। और दाल के ऊपर का पानी पी लिया करो 1 कटोरी। और हरी सब्जियां भी बदल बदल कर खाया करो। और मौसम में जो फल आते ना, सुबह सुबह फल खाया करो। अमरूद खाओ, बहुत फायदा करेगा। 1 केला खा लिया करो। कच्चे केले की सब्जी बनाकर खाओ, बहुत फायदा करेगा। सब्जी में थोड़ा सरसों के दाने डाल दिया करो। और तो इतना ही कहूंगा कि जब सोया करो, आज तुम्हें सोने का तरीका सिखा देता हूं। सिखा दूं? सीधे लेट जाया करो, हाथ पांव ढीले कर दिया करो, और ऐसा सोचा करो कि मर गया हूं।
ये तो संभव ही नहीं है, यही करना पड़ेगा। मरा नहीं हूं लेकिन फिर भी सोचो मन में। अभी बताता हूं। फिर बाईं करवट हो जाओ, और बाईं करवट जब हो जाओ, बड़ा सस्ता फार्मूला बता रहा हूं, बड़ी मीठी नींद आएगी आपको। तो बायां पैर थोड़ा सा मोड़ लो, बाईं करवट हो जाओ। हाँ, बायां पैर सीधा कर लो, दाहिना पैर मोड़ के उसके ऊपर रख लो और 4 सांस लो, 4 गिनकर आराम से। और फिर सीधे हो जाओ, सीधे। फिर सीधे हो करके 4 सांस ले लो। फिर दाईं करवट हो जाओ, तो दाईं करवट हो जाओ, तो दायां पैर फैला लो और बायां मोड़ के उसके ऊपर रख लो हल्का सा, और 8 सांस ले लो। आराम से लेना, बहुत तेज नहीं। और फिर सीधे हो जाओ, फिर 4 सांस लो, ढीले रखो हाथ पांव सीधे होकर। और फिर बाईं करवट हो जाओ, और फिर बायां पैर फैला लो, दाहिना पैर मोड़कर उसके ऊपर रख लो और 16 सांस ले लो। अब तुम बेहोश होने लग जाओ, लेकिन आंखें बंद रखना, आंखें मत खोलो। फिर तुम हाथ पांव ढीले कर दो, और फिर चाहे जैसे तुम्हारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा सीधा पड़ा रहे, आंखें मूंद लो, आंखें खोलना मत। बड़ी मीठी नींद आपको आ जाएगी। ये आपको सोने का तरीका बताया हूं, सोने का तरीका बहुत मीठी फार्मूला, बिल्कुल प्रैक्टिकल।